नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रहस्य ज्ञान जरा हटके पर। आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि पृथ्वी पर एक रहस्यमयी जगह है जहां से 50 जहाज, 20 विमान और हजारों लोग गायब हो गए, जिसकी व्याख्या हमारी समझ से परे है। जैसे ही आप मियामी, बरमूडा और प्यूर्तो रिको के बीच इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, कंपास काम करना बंद कर देता है। समय अलग अलग बीतता है और केवल कुछ लोग ही कहानी सुनाने के लिए जीवित बाहर आते हैं। हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जिसके नीचे कई डूबे हुए जहाज और विमान पाए जाते हैं। ये है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। बचपन से ही मुझे बरमूडा ट्रायंगल की कहानी काफी दिलचस्प लगती रही है। बरमूडा ट्रायंगल के अंदर क्या हो सकता है? विभिन्न सिद्धांत क्या हैं? बरमूडा ट्रायंगल में जहाज और हवाई जहाज गायब क्यों हो जाते हैं? इसके रहस्य क्या हैं? आइए जानते हैं कुछ रहस्यमयी कहानियां जो आज तक नहीं सुलझ पाईं। ये वीडियो तार्किक रूप से 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में हम बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास और मिथक जानेंगे और दूसरे भाग में हम 10 ऐसे सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जिनमें से कुछ सामान्य और कुछ असाधारण हैं। आज हम आपके सामने अटलांटिस से लेकर पानी के अंदर ब्लैक होल तक की सारी थ्योरी पेश करेंगे। यदि आप ऐसे रहस्यपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो नीचे टिप्पणी में हम और अधिक चाहते हैं लिखें, ताकि हम जान सकें कि आपकी रुचि किस में है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपका कुछ समय बचा लेता हूं। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डॉ. कार्ल क्रुजेल्निकी का कहना है कि बरमूडा का रहस्य सुलझाया नहीं जा सकता क्योंकि यहां कोई रहस्य ही नहीं है। उनका कहना है कि यह इलाका अमेरिका के नजदीक है, जहां नौसैनिकों की आवाजाही ज्यादा है और यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या को देखते हुए यहां कुछ दुर्घटनाएं होना और कुछ जहाजों का गायब हो जाना स्वाभाविक है। यहां कोई असाधारण गतिविधि नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। जिस तरह दुनिया के किसी भी कोने में दुर्घटना होने के अलग अलग कारण होते हैं जो अंत तक सुलझ नहीं पाते, उसी तरह बरमूडा ट्रायंगल भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि बरमूडा ट्रायंगल में हर दुर्घटना एक कहानी बन जाती है और अन्य दुर्घटनाएं नहीं। B.F. स्किनर का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत कहता है कि जैसे ही हमें सकारात्मक सुदृढ़ीकरण मिलता है, हमारा दिमाग हमारी मौजूदा मान्यताओं को मजबूत करना शुरू कर देता है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस हैं या नहीं, तो आपको वही आर्टिकल मिलेंगे जिनमें कहा गया है कि यहाँ एलियंस हैं, और फिर आपकी मौजूदा धारणा और मजबूत हो जाएगी। मुझे ओकाम के रेजर पर विश्वास है। सबसे सरल व्याख्या संभवतः सबसे सही है। इतना ही, इसे याद रखें। हम बाद में इस बिंदु पर वापस आएंगे। अब आप चाहें तो यहां वीडियो देखना बंद कर सकते हैं क्योंकि बस इतना ही, कोई और रहस्य नहीं है। लेकिन अगर आप अन्य सिद्धांत जानना चाहते हैं तो देखना जारी रखें। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य कितना विश्वसनीय है ये तो नहीं पता, लेकिन ये पुराना जरूर है, 500 साल पुराना, जिसका इतिहास क्रिस्टोफर कोलंबस तक जाता है। बात 1492 की है। आप तो जानते ही होंगे कि कोलंबस भारत की खोज में निकला और अमेरिका पहुंच गया। तब तक यह पश्चिमी गोलार्ध यूरोप से छिपा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए उसने सोचा कि अगर वह पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो जल्द ही एशिया पहुंच जाएगा। लेकिन वह अमेरिका पहुंच गए। जब वह अमेरिका से कुछ किलोमीटर दूर था तो उसने देखा कि अचानक उसके कंपास की सुई घूमने लगी, पक्षी चिल्लाने लगे, दूर से जानवरों की अजीब आवाजें आने लगीं, आकाश में तारे घूमने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे कोई गेंद हो समुद्र में आग तैर रही है। लेकिन शायद यह महज मौसम था या उसकी कल्पना। जो नाविक कई महीनों तक घर से दूर रहते थे, जिन्होंने लंबे समय से किसी महिला को नहीं देखा था, वे अकेलापन महसूस करते थे। उन्हें मछलियों के बीच स्त्रियां दिखाई देने लगीं। इस तरह जलपरी की कथा का जन्म हुआ। ऐसे जीव आदि लड़की आदि मछली होते हैं, लेकिन ये महज कहानियां हैं, मिथक हैं जो इतने पुराने हैं कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आइए आधुनिक युग में आए। यह साल 1980 की बात है जब USS साइक्लोप्स मार्च में वेस्ट इंडीज से बाल्टीमोर जा रही थी। यह कोई छोटा मोटा नहीं, 550 फीट लंबा मालवाहक जहाज था जिसमें 306 नाविक सवार थे और 11,000 टन मैंगनीज, जिसकी कीमत आज के समय में करीब $6 करोड़ है। यह डिटेल इसलिए अहम है क्योंकि अगर इतनी कीमत का सामान एक जहाज से जा रहा है तो सुरक्षा भी रहेगी। उस क्षेत्र में समुद्री डाकुओं का खतरा था। बड़े जहाजों पर सुरक्षा सुविधा के तौर पर संकट संकेत भेजने की सुविधा थी, लेकिन 4 मार्च 1918 को
बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते समय यह जहाज अचानक गायब हो गया। रहस्यमय बात यह है कि इस जहाज ने कभी भी आपातकालीन सिग्नल नहीं भेजा। यदि एक बड़ी लहर ने जहाज को तोड़ दिया तो मलबा कहां गया? मलबा कभी नहीं मिला। यहां जो कुछ भी हुआ वह इतनी तेजी से हुआ कि प्रतिक्रिया देने का वक्त ही नहीं मिला। क्या हो सकता था? कुछ सिद्धांत हैं, जैसे इस जहाज में जो मैंगनीज था वह अचानक फट गया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि गदर हो गया। कुछ जंगली सिद्धांत यह भी कहते हैं कि एक जंगली ऑक्टोपस समुद्र से आया और जहाज को खा गया। ये सभी चीजें वस्तुतः अमेरिकी नौसेना की वेबसाइट पर हैं। ये अमेरिकी इतिहास की सबसे गंभीर नौसैनिक त्रासदी थी, जिसमें कोई सैन्य संघर्ष शामिल नहीं था, जो 100 साल बाद भी अनसुलझा है। अमेरिकी नौसेना संस्थान का कहना है कि इस घटना के 100 साल बाद भी यह रहस्य ही बना हुआ है। ये अकेली ऐसी घटना नहीं है। आइए आंकड़ों पर नजर डालें। ब्रिटिश रॉयल नेवी का HMS रोजली जहाज 1840 में गायब हो गया। चालक दल का कोई निशान नहीं। 1872 में मैरी सेलेस्टे जहाज तो मिल गया, लेकिन सभी यात्री लापता थे। 1909 में SS वराटा जहाज और उसके यात्री सभी गायब हो गए। 1945 5 अमेरिकी टॉर्पीडो बमवर्षक और 14 चालक दल के सदस्य गायब हो गए। 1948 डगलस विमान। 1965 KC 135 स्ट्रैटो टैंकर। 1966 टाइगर मोथ विमान। और ये तो बस कुछ उदाहरण है। यानी एक निष्कर्ष तो यही निकाला जा सकता है कि यहां अलग अलग इलाकों से जहाज और विमान गायब हो जाते हैं। लेकिन क्यों? कुछ सिद्धांत सामान्य हो सकते हैं और कुछ असाधारण हो सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, आप जानते हैं, इस क्षेत्र का कोई आधिकारिक नाम नहीं है। यह हमारी पॉप संस्कृति का ही हिस्सा है। इस क्षेत्र को यह नाम 1966 में एक लेख में मिला। विंसेंट गैडिस नामक लेखक ने अर्गोसी नामक पत्रिका में इस क्षेत्र का नाम रखा और उसके बाद यह शब्द मीडिया में लोकप्रिय हो गया। उसके बाद चार्ल्स बर्लिट्ज ने द बरमूडा ट्रायंगल नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जो एक राष्ट्रीय बेस्टसेलर बन गई, जिसमें उन्होंने कई सिद्धांतों पर चर्चा की। आइए अब ऐसे ही कुछ सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। नंबर 10, अटलांटिक सिटी। 1959 में द मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अटलांटिस एक पानी के नीचे का शहर है, जहां हमारी सभ्यता से भी अधिक उन्नत सभ्यता रहती है। वे इन जहाज़ों और विमानों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे नहीं पता कि यह थ्योरी कितनी सच है, लेकिन एक बात सच है कि इस थ्योरी की वजह से 1975 की किताब द मिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल बेस्ट सेलर बन गई थी। नंबर 9, समय यात्रा। पीटर एंगलमैन ने 2010 में द टाइम्ड पासपोर्ट नाम से एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को एक अलग नजरिए से देखा था। उन्होंने कहा कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कारण यहां अस्थायी वर्महोल हो सकते हैं, जो यात्रियों को भविष्य या अतीत में भेज सकते हैं। आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के अनुसार सैद्धांतिक रूप से समय यात्रा संभव है, लेकिन इसके लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत अधिक है। नंबर 8, पानी के अंदर ब्लैक होल। ब्लैक होल एक अंतरिक्ष घटना है, जिसके बारे में हम भविष्य में एक समर्पित वीडियो बनाएंगे। लेकिन ब्लैक होल एक तरफा रास्ता है जहां कोई प्रवेश तो कर सकता है, लेकिन कोई वहां से बाहर नहीं निकल सकता। कुछ लोगों का मानना है कि यहां पानी के अंदर एक ब्लैक होल है। अगर इसके करीब जाएं तो चीजें गायब होने लगती हैं। 1945 में यहां 5 टॉर्पीडो बम वर्षक विमान गायब हो गए थे। जाहिर है गलती 1 या 2 पायलटों की हो सकती है, लेकिन पांचों कहां गए मैं समझ नहीं सकता। संख्या 7, विद्युत चुंबकीय विसंगतियां। लगभग हर दुर्घटना में कुछ बातें सामान्य होती हैं कि डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं आया और संपर्क अचानक टूट गया। संभव है कि यहां कोई चुंबकीय विसंगति हो, जिसके कारण कंपास काम नहीं करता और रेडियो संचार मुश्किल हो जाता है। इस विफलता के कारण नाविकों ने गलती की होगी और दुर्घटना का कारण बन सकता है। नंबर 6, मीथेन गैस के बुलबुले। वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस फंसी हुई है। ये मीथेन गैस कभी कभी फट सकती है, जिससे जहाज डूब सकते हैं और विमानों में आग लग सकती है। नंबर 5, तूफान बम। बरमूडा ट्रायंगल का दूसरा नाम डेविल्स ट्रायंगल है। डो स्टीव मिलर कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में उपग्रह मौसम विज्ञानी है। उनका काम मौसम का निरीक्षण करना है। 2016 में उन्होंने यहाँ एक अजीब घटना देखी। उन्होंने यहाँ बादल देखे, लेकिन साधारण बादल नहीं, षटकोण के आकार के बादल। आपने अमेरिका में आने वाले तूफानों के बारे में तो सुना ही होगा। इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि कम समय में आने वाले तूफानों के कारण
जहाज डूब जाते हैं और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। नंबर 4, मिल्वॉकी डीप। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां डूबे हुए जहाज और विमान क्यों नहीं मिलते, तो मैं पिछली पंक्ति दोहराना चाहता हूं। सबसे सरल व्याख्या संभवतः सबसे सही है। बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, इतना कि इसमें 2 जापान समा जाएंगे। यह क्षेत्र अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, जिसे मिल्वॉकी डीप कहा जाता है। अक्सर बरमूडा ट्रायंगल की चर्चा यहीं रुक जाती है कि मलबा क्यों नहीं मिला। व्याख्या यह हो सकती है कि महासागर विशाल है और हमने अभी तक पूरे महासागर का 80% हिस्सा नहीं खोजा है, इसलिए यह मलबा कहीं भी हो सकता है। नंबर 3, गुप्त सरकारी प्रयोग, एरिया 51। अमेरिका का वह इलाका है जहां गुप्त सरकारी प्रयोग होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहां विदेशी तकनीक का परीक्षण किया जाता है और इसीलिए यहां नागरिकों को अनुमति नहीं है। एक वाइल्ड थ्योरी यह भी कहती है कि यहां पानी के अंदर परीक्षण की सुविधा है, जिसके रहस्य दुनिया की सरकारें हमसे छिपाना चाहती हैं। 1944 में यहां रूबिकॉन नाम का जहाज मिला था। यह जहाज कुछ दिन पहले लापता हो गया था। यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल में पाया गया था, लेकिन जहाज पर कोई प्रवासी नहीं था, केवल एक कुत्ता था जो पागल हो गया था और डेक पर दौड़ रहा था। इन सभी लोगों का सामान जहाज पर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। ये सभी लोग कहां गए, किसी को नहीं पता। नंबर 2, सरगासो समुद्री सिद्धांत। सरगासुम पश्चिमी अटलांटिक महासागर में पाया जाने वाला एक समुद्री शैवाल है। यहाँ का पानी असामान्य रूप से शांत है, जिसके कारण नाविक विचलित हो जाते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। यह पानी जितना शांत होगा, उतनी ही जल्दी बड़ी लहरें यहाँ आ सकती हैं। सही परिस्थितियों में ये तरंगें 12 मीटर तक जा सकती हैं। पानी के अंदर ऐसे समुद्री शैवाल की मौजूदगी के कारण जहाज फंस सकता है और अंततः डूब सकता है। पुराने जहाजों के लिए यह व्याख्या ठीक थी, क्योंकि उस समय वे लकड़ी के बने होते थे, लेकिन आज के बड़े जहाजों के लिए यह व्याख्या बिल्कुल असंभावित है। और नंबर 1, सिद्धांत अंधविश्वास है। अगर बरमूडा ट्रायंगल में सचमुच कुछ अजीब होता तो पायलट इस क्षेत्र से दूर रहते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि इस समय बरमूडा ट्रायंगल से कितनी उड़ानें गुजर रही हैं। अंधविश्वास एक ऐसी समस्या है जिसके कारण हम हर उस चीज पर विश्वास कर लेंगे जो वास्तविक या तार्किक नहीं है। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने में माहिर है। इसे आगमनात्मक सोच कहा जाता है। थोड़ी देर तक बादलों को देखने के बाद हर बादल जानवर जैसा दिखने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जानवर हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल की व्याख्या एक असाधारण व्याख्या है या सामान्य व्याख्या है? हमें टिप्पणियों में अवश्य बताएं। एक बात तो तय है कि बरमूडा ट्रायंगल की पूरी कहानी में कई तार्किक खामियां हैं, जिनका फायदा उठाकर लोग अपने सिद्धांत बनाते हैं, किताबें प्रकाशित करते हैं, वृत्तचित्र बनाते हैं और मेरे जैसे लोग YouTube पर वीडियो भी बनाते हैं। तो अगर कोई रहस्य नहीं है तो इस वीडियो का मतलब क्या है? मुद्दा बस कुछ अवधारणाओं को आप तक पहुंचाने का है, और वह भी ऐसे तरीके से जो हमेशा आपके साथ रहेगा। अन्यथा ओकाम के रेजर, सुदृढ़ीकरण सिद्धांत और आगमनात्मक सोच जैसी चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए, और आपको आगमनात्मक सोच असंभव लग रही थी। मेरे लिए बरमूडा ट्रायंगल और यह वीडियो सिर्फ एक पैकेज है, ताकि आप इस वीडियो पर क्लिक करें और मनोरंजन के माध्यम से कुछ सीखें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना न भूलें, क्योंकि अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो ये मेरे लिए मायने रखता है। रहस्य ज्ञान जरा हटके के इस एपिसोड में आपके साथ यह ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।